तो एक बार मैं देख लेता हूँ कौन कौन लोग क्लास में आ गए हैं। आयुष, गगनदीप, हर्ष भटनागर, कौशिक प्रतीक, ललित कुमार, मयंक आ गए हैं, नीतीश, प्रक्षाल जैन, संपदा कौशिक, सात्विक, वर्ष चौधरी। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास आज की। डायरेक्ट हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। रेफ्रिजरेटर की मैं बात करूंगा यहाँ पर, और बात करूंगा मैं यहाँ पर हीट पंप की। तो क्या दोनों डिवाइस आप मुझे बता सकते हैं, रेफ्रिजरेटर एज वेल एज हीट पंप, क्या ये दोनों डिवाइस क्लॉसेस स्टेटमेंट पर वर्क करती हैं? बोलो यस और नो। यस सर। दोनों यस डिवाइस सर। क्लॉसेस यस स्टेटमेंट पर सर। वर्क करती हैं। नाउ ये दो डायग्राम्स आप देख रहे हैं, अभी कोई डिफरेंस नहीं है। और जो आपको पता है कि दो टेम्परेचर रिजर्वायर्स होते हैं, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और लो टेम्परेचर रिजर्वायर, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर जिसको हम बोलते हैं। तो हाई टेम्परेचर मीडियम का जो टेम्परेचर होता है हम उसको मानते हैं टीएच। हाई टेम्परेचर मीडियम का जो टेम्परेचर है उसको हम मानते हैं टीएच। और जो लो टेम्परेचर मीडियम होता है उसको हम टीएल से लिखते हैं। बोलो यस और नो, याद आ रहा है यस आपको? सर। यस सर। लो टेम्परेचर दोनों ही, रेफ्रिजरेटर भी और हीट पंप भी, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप दोनों ही क्या करते हैं, लो टेम्परेचर मीडियम से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। कितना हम हीट लिखते हैं, क्यूएल। कितना हीट एब्जॉर्ब करते हैं, क्यूएल। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप दोनों लो टेम्परेचर मीडियम से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और इसको रिजेक्ट कराएंगे हाई टेम्परेचर मीडियम साइड। हाई टेम्परेचर मीडियम साइड कितना हीट रिजेक्ट कराते हैं, दैट इज क्यूएच। क्या हम क्यूएच से लिखते हैं दोनों केसेस में? यस नाउ सर। यस सर। अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट, अगर आपको याद आ रहा हो, अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट, लो टेम्परेचर मीडियम से हाई टेम्परेचर मीडियम की तरफ अगर आपको हीट का ट्रांसफर कराना है तो आपको कुछ एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा। बोलो यस और नो। यस यस सर। सर। यस सर। चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो हीट पंप हो, दोनों ही केसेस में लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को कुछ वर्क देंगे, दोनों को कुछ वर्क देंगे। और कितना वर्क दिया हमने, डब्ल्यू। तो दोनों का डायग्राम एकदम सेम है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। डिफरेंस क्या है, अब हम बात करेंगे डिफरेंस। दोनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल है एकदम सेम है, दोनों ही क्लॉसेस स्टेटमेंट पर ये काम करते हैं। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर। अगर मान लो गर्मी के दिन है और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है बच्चे, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कितना है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होगा डेफिनेटली, तो सराउंडिंग यहाँ पर रहेगा हाई टेम्परेचर साइड। मान लो कितना टेम्परेचर है, 40 डिग्री सेल्सियस, और आपको रेफ्रिजरेटेड स्पेस, अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन करना है वो करना है आपको 4 डिग्री सेल्सियस। तो स्पेस जो है, जो स्टोरेज है, जिसका टेम्परेचर आप करना चाहते हैं कम, वो लोअर साइड है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर इज यूज टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है रेफ्रिजरेटर। नाउ व्हाट इज हीट पंप। मान लो सर्दियों के दिन है, तो सर्दियों में तो सराउंडिंग टेम्परेचर कम रहता है बच्चे, ये बोलो, सराउंडिंग टेम्परेचर कम रहता है कि नहीं रहता है? यस सर। यस यस सर। सर। सेल्सियस है। अब आपको अपने रूम के अंदर जो एयर है उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हो, 15 से ज्यादा करना चाहते हो, अपने रूम का टेम्परेचर आप करना चाहते हो 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस बार क्या है, जिसका टेम्परेचर आप मेंटेन करना चाहते हो वो रूम ऊपर चला जाएगा और सराउंडिंग इस बार नीचे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हम सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर जब मेंटेन करते हैं तो करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट पंप। तो हीट पंप क्या करता है बच्चे, हीट पंप हाई टेम्परेचर को मेंटेन करता है और रेफ्रिजरेटर लो टेम्परेचर को मेंटेन करता है एज कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए जरा, कोई दिक्कत का नो विषय है सर। इसमें आपके लिए? नो सर। नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। अब इसके लिए दो फॉर्मूले आपको बताऊंगा, दो ही फॉर्मूले वहां पर जो है यूज होने हैं जितने भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। पहले अगर हम बात करें सीओपी, आपको पता है इस ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है दोनों, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप दोनों को वर्क देना पड़ता है। तो हम एफिशिएंसी ना निकाल करके हम सीओपी की बात करते हैं यहाँ पर। जिन डिवाइस से हमको वर्क मिलता है, जैसे हीट इंजन है तो उसके लिए हम एफिशिएंसी निकालते हैं, यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, सीओपी। क्या निकालने वाले हैं यहाँ पर हम, सीओपी। चलिए सीओपी। बताइए जरा मुझे, सीओपी रेफ्रिजरेटर की सीओपी कितनी हो जाएगी? क्यूएल अपन रेफ्रिजरेटिंग, डब्ल्यू। क्या होता है सीओपी का फॉर्मूला, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। डिजायर्ड वर्क अपॉन वर्क। यस, डिजायर्ड इफेक्ट या रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय वर्क Work इनपुट, done. वर्क रिक्वायर्ड। वर्क डन कह सकते हैं, वर्क डन। तो यहाँ पर आप रेफ्रिजरेटर की जरा मुझे बताइए, रेफ्रिजरेटर के लिए सीओपी कितनी हो जाएगी? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना है? QL, बोलो यस और नो, QL. इज दैट यस सर। इफेक्ट? तो QL डिवाइडेड बाय W, डिवाइडेड बाय W। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। और जब आप इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं तो आप W को क्या लिख पाते हैं? W को क्या लिख पाते हैं? QH QH माइनस, माइनस QL। QL. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। नाउ अब आप मुझे जरा बताइए, सीओपी ऑफ हीट पंप, सीओपी ऑफ हीट पंप। अभी यहाँ पर तो आपने सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन किया था, QL क्या था यहाँ पर? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। अभी सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है, तो यहाँ पर जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा? QH हो जाएगा। बोलो यस और नो। तो ये हो यस जाएगा सर। QH डिवाइडेड बाय W। W। और इसमें भी W क्या रहेगा? QH माइनस QL ही रहेगा, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। तो ये जो इक्वेशंस आप देख रहे हैं, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड सीओपी ऑफ हीट पंप, ये रिवर्सिबल साइकिल हो या इरिवर्सिबल साइकिल हो, दोनों के लिए वैलिड है। इसी तरह से ये भी रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल दोनों के लिए वैलिड है। कोई सा भी रेफ्रिजरेटर हो, कोई सा भी हीट पंप हो, ये इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। एक फॉर्मूला और आपको याद रखना है, एक फॉर्मूला आपको और याद रखना है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब W की वैल्यू हम कितना रख देंगे? W की वैल्यू अगर हम कितनी रख दें बच्चे? QH माइनस QL, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना हो जाएगा? QL डिवाइडेड बाय QH माइनस QL। बोलो यस और नो। यस सर। Yes, sir. अगर मैं बात करता हूं यहां पर मैक्सिमम सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, मैक्सिमम सीओपी यानी कि आइडियल सीओपी, कौन सी सीओपी? आइडियल, यानी कि रिवर्सिबल के केस में मैक्सिमम सीओपी आती है, तो हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे, जहां पर हीट ट्रांसफर लिखा हुआ है वहां पर हम टेम्परेचर लिख देंगे, TL डिवाइडेड बाय TH माइनस TL। तो ये हो जाए, ये कौन सी सीओपी हो गई? ये आइडियल के केस में हो गई। ठीक है, जब मैक्सिमम, आइडियल, रिवर्सिबल की बात होगी तो हम टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और ध्यान रखना, ये जो टेम्परेचर है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है हमेशा केल्विन में रखेंगे। आप लोगों ने सेशनल एग्जाम में कई लोगों ने गलती करी थी, टेम्परेचर दिया हुआ था डिग्री सेल्सियस में, तो आपने डिग्री सेल्सियस में रखा था कई लोगों ने, तो उसको केल्विन में पुट करना है, पहले केल्विन में कन्वर्ट करके तब पुट करना है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू QH, यहां पर QH ऊपर आ जाएगा और QH माइनस QL रहेगा। और इसको भी आप क्या लिख सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिख सकते हैं, सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू TH डिवाइडेड बाय TH माइनस TL। बोलो क्लियर है क्या ये बात आपको? अगर आइडियल की बात हो रही होगी या मैक्सिमम की बात हो रही होगी, मैक्सिमम सीओपी की या रिवर्सिबल सीओपी की बात हो रही होगी, तब आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। चलिए जल्दी से आंसर बताइए, आपके पास 1 मिनट है, पास 1 मिनट है। सारे फॉर्मूले मैंने आपको रिकॉल करा दिए, डायग्राम्स कैसे बनाना होता है रेफ्रिजरेटर का, हीट पंप का, वो मैंने आपको बता दिया। तो आप मुझे आंसर बता दीजिए जल्दी से, या इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं, नेक्स्ट वाला आप ट्राई करेंगे? बताइए जरा, इसको मैं नहीं सर, सॉल्व हम करता ट्राई हूं, नेक्स्ट करेंगे। वाला आप ट्राई। सर ट्राई कर रहे हैं, फिर उसके बाद अगर नहीं होगा सर ट्राई कर लेते हैं, 1-2 मिनट दे दो। एक मिनट आपके पास है, जल्दी से कीजिए ट्राई, चैट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कीजिए। यस सर। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। टोटल रेफ्रिजरेटर की सीओपी बतानी है, सीओपी आ गई 3, गगनदीप सीओपी आ रही है 3। यस, क्वेश्चन नंबर 1, इसके 2 पार्ट हैं। सीओपी पूछ रहा है आपसे रेफ्रिजरेटर की, और पूछ रहा है कि रेट ऑफ हीट रिजेक्शन टू द रूम। तो Yes, सीओपी 3 आ रही है इनकी, बाकी लोगों का कितना आ रहा है? और मयंक कौशिक, QH 8 किलोवाट है। सीओपी 3 आ रही है, QH 8 किलोवाट आ रहा है। गुड, चलो ओके, लेट अस सी द सॉल्यूशन। बहुत जल्दी करेंगे, फास्ट करेंगे इसको एकदम, राइट। तो सबसे पहले एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड कर सकते हैं हम लोग। अ फूड कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज मेंटेन्ड एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले तो आप ये पहचान लेंगे यहाँ पर कि ये रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन है कि हीट पंप का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन रेफ्रिजरेटर का है, बोलो यस और नो। यस सर। Yes, sir. रेफ्रिजरेटर Yes, का sir. क्वेश्चन है, तो आप क्या करें, जल्दी से एक रेफ्रिजरेटर का डायग्राम बना लें। सो दिस इज द लाइन डायग्राम फॉर रेफ्रिजरेटर।
इसको लिखेंगे यहाँ पर आर रेफ्रिजरेटर, दिस टेम्परेचर इज टीएल, दिस टेम्परेचर इज टीएच एंड दिस इज व्हाट क्यूएल एंड दिस इज क्यूएच। रेफ्रिजरेटर है तो कुछ इसको वर्क भी देना पड़ेगा, दिस इज डब्ल्यू। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये डायग्राम बना लिया है। अब हम देख लेंगे कि कौन सा डेटा हमको दिया हुआ है, विच डेटा इज गिवन टू यू। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, हीट रिमूवल रेट आपको दिया हुआ है, दैट इज 360 किलो जूल पर मिनट। ये कौन सी वैल्यू आपको दे रखी है, क्यूएल। क्यूएल इज गिवन टू यू 360 किलो जूल पर मिनट, किलो जूल पर मिनट। और आपको दिया हुआ है पावर इनपुट टू द रेफ्रिजरेटर, ये W जो है ये भी आपको दिया हुआ है, W इज ऑल्सो गिवन टू यू दैट इज इक्वल टू 2 किलोवाट। कितना दिया हुआ है वर्क इनपुट, 2 किलोवाट। क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन के अंदर, क्या पूछा गया आपसे, फर्स्ट पार्ट में पूछा आपसे सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर की सीओपी कितनी होगी। और जो इसका पार्ट बी है पूछ रहा है रेट ऑफ हीट रिजेक्शन टू द रूम, तो रूम तो यहां पर होगा इसका ऊपर, बोलो यस और नो, रूम। तो रूम में कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है बच्चे यहाँ पर, क्यूएच, तो क्यूएच की वैल्यू भी आपसे पूछ रहा है, क्यू पूछ रहा है। तो जल्दी से सीओपी का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। मुझे बताएंगे संपदा कौशिक, संपदा कौशिक आप बच्चे मुझे बताइए Yes, सीओपी sir. ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना होगा, सीओ QL upon W. बोलो, क्यूएल अपॉन QL डब्ल्यू upon W. वैल्यू। बच्चे क्यूएल की वैल्यू कितनी है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर गलती करते हैं बच्चे। 360. और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, यस, 2 और डब्ल्यू की वैल्यू kilowatt. कितनी है, 2 किलोवाट। तो दोनों की यूनिट, क्योंकि ये सीओपी जो है रेशियो है इसका क्यूएल और डब्ल्यू का, तो क्यूएल और डब्ल्यू की जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए, दोनों की सेम होनी चाहिए, यस और नो, Yes, sir. दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो आप एक काम करें, या तो इस 2 किलोवाट को किलोजूल पर मिनट में कन्वर्ट करें, या फिर क्यू को किलोजूल पर मिनट को किस में कन्वर्ट कर लें, हम किलोवाट में कन्वर्ट कर लें। तो एक काम करें, 360 को हम किलोजूल पर मिनट को किलोजूल पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो क्या करेंगे, क्या 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा किलोजूल पर सेकंड, कितना आ जाएगा बच्चे, 6 किलोजूल पर सेकंड। और किलोजूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं हम लोग, किलोवाट, तो ये हो जाएगा 6 किलोवाट। तो क्यूएल की वैल्यू भी हमको मिल गई किसमें, किलोवाट में, डब्ल्यू किसमें दिया था ऑलरेडी, किलोवाट। अब कोई टेंशन नहीं है, अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है क्यूएल 6 किलोवाट, डब्ल्यू कितना है 2 किलोवाट। ये हमेशा ध्यान रखें, ये दोनों यूनिट सेम होने चाहिए। अगर ये आपने किलोवाट में रखा है क्यू को, तो डब्ल्यू भी किलोवाट में, या किलोजूल पर मिनट में रखा, दोनों किलोजूल पर मिनट में। तो आपका जो आंसर आ गया, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 3। बोलो यस और नो, क्लियर है ये बात, Yes, sir. Yes, sir. ये आपका आंसर आ गया बच्चे, यस इट इज योर आंसर, फर्स्ट आंसर आपको मिल गया है। नाउ एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए जरा, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे यहां पर हम। एनर्जी कंजर्वेशन क्या है बच्चे, क्यू एच इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू एल, बोलो यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. 2 किलोवाट, क्यूएल की वैल्यू है 6 किलोवाट। तो यहाँ भी यूनिट का ध्यान रखें, डब्ल्यू और क्यू की दोनों की यूनिट सेम रहेगी। तो 2 किलोवाट प्लस 6 किलोवाट, यानी कि जो क्यू एच है दैट इज इक्वल टू 8 किलोवाट। तो दिस इज योर अनदर आंसर, दिस इज योर अनदर आंसर। बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है क्या, कर सकते हैं No, इसको, No, sir. कोई दिक्कत No, नहीं sir. चाहिए, नो। तो ये आ गया आपका दूसरा आंसर। नाउ इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिया हुआ था, इसमें आपको क्यूएल की वैल्यू दे रखी थी, डब्ल्यू की वैल्यू आपको दे रखी थी, क्यूएल को आपने किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया और सिंपल सीओपी का फॉर्मूला लगा दिया, आपको दोनों वैल्यूज मिल गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बहुत जल्दी इसका आंसर कीजिए, बहुत जल्दी इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, अ हीट पंप हैज अ सीओपी ऑफ, a heat pump has a COP of 1.7, COP दे रखी है हीट पंप की। Determine the heat transferred to and from the heat pump when 50 kilojoule of work is supplied। वर्क की वैल्यू भी आपको दे रखी है, आपसे QH और QL की वैल्यू पूछ रहा है, जल्दी से बता दीजिए। क्विक रेस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड, क्विक रेस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड। चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं अपना आंसर। मयंक कौशिक बता रहे हैं क्यूएच की वैल्यू 85, 85 वॉट, 85 किलोजूल
किलोवाट, किलोजूल पर मिनट, क्या किलोजूल, ओके। स्नोय बता रही है 85 किलोजूल, राइट। यूनिट इज इंपॉर्टेंट, यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। प्रक्षाल जैन बता रहे हैं QH 85 एंड QL की वैल्यू है 35 किलो न्यूटन, राइट, बिल्कुल। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का। नाउ सॉल्यूशन इसका देखते हैं जल्दी से। तो आप मुझे बताएंगे आशुतोष, आशुतोष आप मुझे बताइए ये रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन है कि हीट पंप का क्वेश्चन है? सर हीट पंप का। तो हीट पंप का डायग्राम भी कुछ उसी बिल्कुल सेम बनता है जैसा रेफ्रिजरेटर का बनता है, या कोई डिफरेंस है? यस वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का सेम है कि नहीं है? यस सर। तो ये टेम्परेचर कितना हो गया TH, ये टेम्परेचर कितना हो गया TL। EL। कितने हीट रिमूव QL, और कितनी हीट रिजेक्ट करता है सराउंडिंग में, रूम में, क्यू। कितना QH। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यस रूम, ये हो जाएगा रूम, और ये हो जाएगा यहाँ पर सराउंडिंग। सराउंडिंग, सराउंडिंग। और ये क्या है, हीट पंप लिख देंगे यहाँ पर, और कितना वर्क दे रहा है हमें, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन डेटा, जो भी डेटा आपको गिवन है, बता रही है 85, ठीक है। यस, सभी का आंसर मुझे लगता है ठीक है, सभी ने 85 और 35 बताया। यस, तो गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है आपको, COP दे रखी है हीट पंप की, कितनी COP दे रखी है बच्चे, 1.7, और W भी आपको दिया हुआ है 50 किलो जूल। ध्यान दीजिए यूनिट यहाँ पर 50 जूल, किलो जूल आपको यूनिट दे रखी है W की। क्या आपको फाइंड आउट करना है बच्चे? देखो कह रहा है डिटरमाइन हीट ट्रांसफर्ड टू एंड फ्रॉम दिस हीट पंप। ये जो हीट पंप है, ध्यान से देखो, ये हीट पंप आपका एक सिस्टम है। कह रहा है कि डिटरमाइन हीट ट्रांसफर्ड टू द हीट पंप, मतलब हीट पंप में कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, इसके अंदर कितनी हीट जा रही है, दैट इज QL। तो QL आपको बताना है। दूसरा, दूसरा कह रहा है आपसे फ्रॉम दिस हीट पंप से कितनी हीट बाहर निकल रही है, दैट इज QH। तो आपको क्या बताना है बच्चे, QL बताना है, और सेकंड पार्ट में आपको क्या बताना है, QH बताना है, ठीक है। तो अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, कौन सा, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू, आप मुझे बताएंगे नीतीश, COP ऑफ हीट पंप कितना होगा, व्हाट इज COP ऑफ हीट पंप? QH अपन नीतीश, W। this is QH divided by W. Okay, now what is the value of COP? 1.7, वैल्यू पुट कर देंगे 1.7। QH डिवाइडेड बाय W कितना है, 50 किलो जूल है, तो QH भी किस में आ जाएगा, किलो जूल में आ जाएगा। QH भी किस में आ जाएगा, किलो जूल में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 85 किलो जूल। बोलो yes or no? बताइए कोई दिक्कत परेशानी इसमें आपको? नो सर। नो किसी को कोई दिक्कत है? तो ये आ गया आपका आंसर, नो सर 85 किलो जूल इज योर आंसर, 85 किलो जूल इज योर आंसर। नाउ आप क्या लगा देंगे इसमें, एनर्जी कंजर्वेशन कितना होता है, QH इज इक्वल टू W प्लस QL। दिस इज 85 इक्वल टू दिस इज 50। तो यहां से आपको QL की वैल्यू मिलने वाली है, 35 वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 35 QL सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 35 किलो जूल। आप यूनिट भूल जाते हो हमेशा, यूनिट के साथ बताएंगे हमेशा, यूनिट के साथ, ठीक है। तो ये हो गया आपका 35 किलो जूल इज योर आंसर। बताइए कोई दिक्कत है? तो COP दे रखी थी यहाँ पर, हीट पंप की COP दे रखी थी, वर्क दे रखा था, आपसे QH और QL की वैल्यू पूछी गई थी, आपने फटाफट COP का फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर निकाल लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से आप सॉल्व करके बताएं, 2 मिनट आपके पास हैं। यू हैव 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चैट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करें। हाँ अब्दुस कुछ बोल रहे हो? अब्दुस, कैन यू आइडेंटिफाई दिस इज द प्रॉब्लम फ्रॉम? सर सॉल्व कर रहा हूँ सर। हाँ सॉल्व तो कर रहे हो, लेकिन मेरे को इतना बता दीजिए कि ये जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल 3 जो है, ये रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन है या फिर हीट पंप का क्वेश्चन है? कैन यू आइडेंटिफाई? अच्छा सर, सर ये रेफ्रिजरेटर का सर। यस इट इज द रेफ्रिजरेटर। आंसर आ रहा है COP प्रक्षाल जैन की 5.73, ओके, और COP आ रही है 5.73, और W जो आ रहा है दैट इज कमिंग आउट 0.305, ओके।
चलिए स्नोए ने भी आंसर बता दिया है अपना 5.73 एंड वर्क इज कमिंग आउट 0.305 सेम आंसर इज कमिंग आउट ओके ठीक है। ये डायग्राम बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे आपको? नो सर। अब तो बिल्कुल आसान लगने लग गया होगा ये। यस और नो? यस सर। Yes, sir. डायग्राम में Yes, हम sir. सर सेम डायग्राम बनने हमेशा दिस इज व्हाट रेफ्रिजरेटर दिस इज QL QH TH and this temperature is TH this temperature is TL now यस सर। इसको कुछ वर्क भी देना है वर्क तो छूट गया था जरूरी है वर्क देना नहीं तो क्लॉसेस नाराज हो जाएंगे हमसे वर्क इज ऑल्सो गिवन 1.75। राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सा डेटा आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन करेंगे इसका हम तो हम देखेंगे कि विच डेटा इज गिवन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कौन कौन सा डेटा हमको दिया हुआ है उसको नोट डाउन कर लेंगे और हम देख लेंगे पहले हम नोट डाउन कर लेंगे क्या ये पूछ रहा है आपसे। पहली बात तो आपको ये टेम्परेचर दिया हुआ है डोमेस्टिक फूड फ्रीजर मेंटेन्स अ टेम्परेचर ऑफ -15 डिग्री सेल्सियस कौन सा टेम्परेचर दिया हुआ है बच्चे विच टेम्परेचर इज गिवन TL TL की वैल्यू आपको दे रखी है -15 डिग्री सेल्सियस क्या आप मुझे बता सकते हैं इसकी केल्विन वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 258 258 Kelvin. केल्विन तो दिस इज द वैल्यू ऑफ TL ये ध्यान रखें इसको केल्विन में जरूर कन्वर्ट कर लें। और आपको दिया हुआ है यहाँ पर एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस तो यानी कि TH की वैल्यू आपको दे रखी है 30 डिग्री सेल्सियस इसमें ऐड कर दीजिए 273 केल्विन। तो हो जाएगा 3 केल्विन 3 केल्विन। नाउ आगे क्या बोल रहे हैं हीट लीक्स इनटू द फ्रीजर एट द क्वांटिटी ऑफ 1.75 किलोजूल पर सेकेंड आप मुझे बता सकते हैं आशुतोष ये 1.75 किसकी वैल्यू है क्या दिया हुआ है ये QL कैन यू टेल मी? यस आयुष कैन यू टेल मी 1.75 ये किसकी वैल्यू है? यस QL की QL इट इज QL इट इज QL की यस यस इट इज ये QL की वैल्यू आपको दे रखी है QL इज गिवन टू यू 1.75 किलो जूल पर सेकेंड QL की वैल्यू भी आपको पता है। क्या पूछ रहे हैं आपसे यू नो व्हाट इज द लीस्ट पावर नेसेसरी टू पंप दिस हीट आउट कॉन्टिन्यूसली ये मिनिमम वर्क आपको बताना है मिनिमम पावर आपको बतानी है लीस्ट पावर आपको बतानी है क्या बताना है आपको मिनिमम पावर आपको बतानी है पावर को हम लिखते हैं वर्क यानी कि W आपको मिनिमम बताना है मिनिमम वर्क कितना होगा इस QL को रिमूव कराने के लिए कितना मिनिमम वर्क करना पड़ेगा और टेम्परेचर मेंटेन करना है आपको -15 डिग्री सेल्सियस तो ये फॉर्मूला आपके पास है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है बच्चे COP ऑफ रेफ्रिजरेटर QL TH यस आप मुझे बता सकते हैं तो यहाँ से W कितना हो जाएगा W इज इक्वल टू QL डिवाइडेड बाय COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बोलो यस और नो आप Yes, W sir. क्या करना है W क्या निकालना है आपको मिनिमम और मैक्सिमम मिनिमम पावर तो मिनिमम पावर कब होगी जब COP क्या हो जाएगी मैक्सिमम बोलो यस और नो जब COP मैक्सिमम होगी तो Yes, W sir. मिनिमम आ जाएगा और आप सभी जानते हैं COP मैक्सिमम कब होती है जब साइकिल कैसी हो रिवर्सिबल कैसी हो आइडियल कैसी हो आइडियल और उसके लिए तो टेम्परेचर वाले फॉर्मूला आपके पास है ना दैट इज TL डिवाइडेड बाय TH माइनस TL की वैल्यू कितनी है व्हाट इज TL 258। तो यहाँ पर रख देंगे हम 258 डिवाइडेड बाय 303 माइनस 258 यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा COP मैक्सिमम मिल जाएगी कितना आ गया 5.73 5.73 ये COP मैक्सिमम है COP मैक्सिमम है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करिए जरा दिस वन ठीक है तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से W मिनिमम मिल जाएगा कि नहीं W क्या होता है QL डिवाइडेड बाय COP तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम तो W मिल जाएगा हमको मिनिमम QL की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे 1.75 ऑलरेडी गिवन इन द प्रॉब्लम बोलो यस और नो यस सर। COP कितना है 5.73
तो मिनिमम वर्क आपको मिल जाएगा, बोलो कितना आ रहा है? 0.305 kilojoules per second. 305 sir. 0.305. 0.305 यूनिट नहीं बता रहे हो आप मुझे, किलोजूल. किलोजूल पर Kilojoule per second. second. किलोजूल पर सेकेंड एग्जैक्टली। तो ये आ गया भाई आपका आंसर, मिनिमम वर्क आ गया आपका। बताइए कोई दिक्कत है इसमें आपको? सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें आपको सीओपी निकालनी है, मैक्सिमम सीओपी निकालोगे तो वर्क मिनिमम देना पड़ेगा। मैक्सिमम सीओपी जिस रेफ्रिजरेटर की होती है उसको मिनिमम वर्क देना पड़ता है। कॉस्ट उसकी क्या आती है? कम आती है। मैंने बोला था ना आपको भाई, अगर मान लीजिए सीओपी जिसकी ज्यादा होगी तो उसके लिए क्या होगा? वर्क कम आएगा। बोलो यस और नो? वर्क मिनिमम आएगा। सीओपी ज्यादा होगी, वर्क कम होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या आएगा? कम आएगा। यानी कि इसकी जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी? कॉस्टली। उसकी जो रनिंग कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes sir. यस सर। सीओपी जब मैक्सिमम होगी तो मिनिमम वर्क आएगा, तो उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। नाउ द लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड हीट ट्रांसफर रेट इन द कंडेंसर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इन किलोजूल पर आवर। किलोजूल पर आवर में पूछ रहा है, ध्यान रखना। विच हैज अ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ 12,000 किलोजूल पर आवर when power input is 0.75 किलोवाट। क्लियर है प्रॉब्लम? जल्दी से ट्राई कीजिए इसको, 2 मिनट आपके पास हैं। ट्राई कीजिए, 2 मिनट आपके पास हैं। चैट बॉक्स में आंसर बताइए। आशुतोष बता रहे हैं, आशुतोष का आ रहा है यहाँ पर 4.43 सीओपी इज कमिंग आउट 4.43। प्रक्षाल जैन 4.44 और क्यूएच की वैल्यू बता रहे हैं 4.08 किलोवाट। ओके, लेकिन आप मुझे बताइए जरा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया किलोजूल पर आवर में, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किलोजूल पर आवर में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो जो पुरानी जो शीट मैंने आपको शेयर कराई है उसको तो नहीं देख रहे हो, उसमें आंसर किलोवाट में लिखा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है प्रक्षाल जैन, Yes sir. आपके पास जो शीट ऑलरेडी है उसको आप देख रहे हो? नहीं सर. क्योंकि मैंने अभी आपसे बोला किलोजूल पर आवर में आपको वैल्यू बतानी है, आपने किलोवाट में बता दी। बोलो, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं सर. चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है अगर आप शीट को नहीं देख रहे हो उसको। नहीं सर, मैं तो मुझे देख लग रहा रहा था, मैंने आपको बताया। बाकी गुड, ओके अच्छी सर. बात है। है। हाँ, अरे वो तो वाह. मुझे इतना अनुभव है बच्चे की, आई हैव 10 years एक्सपीरियंस, तो उतना तो पता लग जाता है। क्यों क्यों प्रक्षाल जैन, यस सर. मानते हो कि नहीं? नहीं सर, मैं सही में नहीं देख रहा हूँ सर. अच्छा, चलिए तो सॉल्व करा जाए इस क्वेश्चन को भी। यस सर. ओके, तो ये क्वेश्चन जो है रेफ्रिजरेटर का है या फिर हीट पंप का है, ये बताएं। रेफ्रिजरेटर का है सर. चलिए तो रेफ्रिजरेटर का एक डायग्राम बना लें पहले जल्दी से। जो लो टेम्परेचर मीडियम होता है उसको हम TH से लिखेंगे, TL से, और जो हाई टेम्परेचर मीडियम है TH। और हीट कितनी हो जाएगी ये जो रिमूव होगी? QL। कितनी हीट रिजेक्ट हो रही होगी ऊपर? QH। कितना वर्क देंगे इसको? W। एंड दिस इज व्हाट? रेफ्रिजरेटर। दिस इज द रेफ्रिजरेटर। अब हम इसको देख लेंगे कि क्या इसमें डेटा दिया हुआ है। लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन और विच डेटा इज गिवन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्या डेटा आपको दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है बच्चे यहाँ पर वर्क दे रखा है. रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी दैट इज 12,000 किलोजूल पर आवर। तो आप, और क्या दिया हुआ है आपको? वर्क इनपुट दिया हुआ है, W कितना दिया हुआ है? 0.75 किलोवाट। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो कितनी हो रही है? QH। तो QH की वैल्यू आपको बतानी है, और ये QH की वैल्यू आपको किस में बतानी है? किलोजूल पर आवर में। बोलो यस और नो? किलोजूल पर आवर में बतानी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक काम करो, QL की वैल्यू तो ऑलरेडी किलोजूल पर आवर में ही है,
आप W को भी W किलोजूल पर आवर में लिख सकते हो क्या? W Yes, sir. को किलोजूल पर आवर में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0.75 इंटू 3600, तो ये क्या बन जाएगा? किलोजूल पर सेकंड बन जाएगा। बोलो यस और नो। यस सर। Yes, sir. क्लियर है क्या ये बात? तो W कितना आ जाएगा बच्चे? W कितना आ गया बोलो? किलो जूल पर सेकंड। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, गलत हो गया। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड रुको बेटा, एक सेकंड रुको। ये आपको किलोवाट में दिया हुआ है ना, किलोवाट में दिया हुआ है, तो ये किलोजूल पर सेकंड नहीं, इसको मैं किलो क्या बोलूंगा? किलोजूल पर आर बोलूंगा ना। जूल पर आर। दिस इज किलोजूल Yes, पर sir. आर। नाउ इट्स ओके। कितना आ रहा है बताना? W 2700। 2700। पर आवर, क्योंकि हमसे जो है वैल्यू किलोजूल पर आवर में पूछ रहा है, और क्यूएल की वैल्यू ऑलरेडी किलोजूल पर आवर में दे रखी है, तो डब्ल्यू किलोवाट में दिया हुआ है, तो हम इसको किलोजूल आर में क्यों ना कन्वर्ट कर लें, ताकि हमारी कोई गलती होने की, जो मिस्टेक होने के चांस है, प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाए। नाउ ही इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ सीओपी। क्या आपसे सीओपी पूछ रहा है? फर्स्ट वाले पार्ट में पूछ रहा है आपसे सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर की सीओपी कितनी हो जाएगी? और आपसे क्या पूछ रहा है? कितनी हीट रिजेक्ट होगी कंडेंसर के थ्रू? क्यूएच की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए जरा। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर बताएंगे मुझे यहाँ पर। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर आशुतोष, सॉरी आशुतोष ने तो बता दिया मुझे कई बार। आयुष बताएंगे इस बार। रेफ्रिजरेटर की सीओपी कितनी होगी आयुष? QL अपॉन W। क्यूएल अपॉन ओमेगा। वेरी W नाइस। W W। क्यूएल अपॉन W। डब्ल्यू। ओके, क्यूएल अपॉन डब्ल्यू। नाउ तो आपको सीओपी फाइंड आउट करनी है। क्यूएल की वैल्यू तो आपको पता है ऑलरेडी, 12,000 किलोजूल पर आवर। बोलो यस और नो। और डब्ल्यू की वैल्यू भी आपने किलोजूल पर आवर में लिख ली है, 2700 किलोजूल पर आवर। राइट। तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर कितनी आ गई बोलो यहां से? सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर कितनी है? 4.44. 4.44 किलोजूल पर आवर। 4.4। ओके, नाउ ये आ गया आपके पास 4.4। तो पहला आंसर आपको मिल चुका है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। फर्स्ट आंसर आपका आ गया है, यहां लिख देंगे आंसर। नाउ स्पेस ही खत्म हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। क्या पूछा आपसे? क्यूएच की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे? क्यूएच की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ के लिख लेते हैं इसको यहाँ पे। तो आपको पता है ना क्यूएच कितना होता है? क्यूएच इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस QL क्यूएच। डब्ल्यू कितना है? 2700 प्लस 12,000। कितना आ जाएगा ऐड करके? 14,700। कितना? अरे कितना आ गया बोलो? 14,700. राइट। वो 14,700। और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? Kilojoule per second. हाँ पर आवर. किलोजूल पर आर बच्चे, किलोजूल पर आर। यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिट में गलती हमको नहीं करनी है। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा आंसर मिल गया 14,700। राइट, दिस इज योर सेकंड आंसर। तो आपको क्या दिया हुआ था यहाँ पर? वर्क दिया हुआ था किलोवाट में, आपने किलोजूल पर आर में कन्वर्ट कर लिया। क्यूएल की वैल्यू किलोजूल आर पर दे रखी थी, और आपसे क्यूएच की वैल्यू किलोजूल पर आर में पूछी थी, और सीओपी पूछी थी। तो आपने इजीली इसको सॉल्व कर लिया। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी किसके क्वेश्चन है बच्चे? क्या ये भी रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन है? क्या ये भी रेफ्रिजरेटर का ही क्वेश्चन है? तो इस तरह से Yes sir. रेफ्रिजरेटर का एक डायग्राम बना लेंगे। like this. This is your refrigerator. Now, this is TH, TL, TH, QH. This is QL. This is QL and this is W. This is W. और ये हो गया आपका रेफ्रिजरेटर। देखते हैं इसमें क्या डेटा आपको दिया हुआ है। सॉल्यूशन हेडिंग डाल देंगे। सॉल्यूशन, क्या डेटा आपको दिया हुआ है बच्चे? यहाँ पर आपको एक तो दिया हुआ 40 टन। फ्रीजिंग प्लांट रिक्वायर्स 40 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है आपको? QL की वैल्यू है क्या? QL इज इक्वल टू 40 टन। आप मुझे बता सकते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की मैंने बात करी थी आपसे, आप जानते हैं सभी लोग, बिकॉज 1 TR 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना बताया था मैंने आपको? 3.5
किलो जूल पर सेकेंड, भूल गए क्या? 1 TR इज इक्वल टू 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। तो QL को आप कन्वर्ट कर लेंगे किलो जूल पर सेकेंड में यहाँ से, तो कितना हो जाएगा ये 40 इंटू 3.5, बोलो कितना आ रहा है? 140 कितना बच्चे? 140 किलोवाट 140 140 किलो जूल पर सेकेंड। तो इस तरह से आपको QL की वैल्यू मिल गई। दिस इज योर QL। और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? टेम्परेचर आपको दिया हुआ है यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस माइनस के और 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है प्लस के। तो TL की वैल्यू कितनी हो जाएगी? TL इज इक्वल टू माइनस के 35 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 जब आप ऐड करेंगे तो TL की वैल्यू बताना कितनी हो जाएगी? 238 Yes, it is 238 Kelvin. Now TH की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 30 प्लस 273, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? TH 303 केल्विन, 303 केल्विन, राइट। और क्या बता रहा है आपको? परफॉर्मेंस ऑफ द प्लांट इज 20% ऑफ द थ्योरेटिकल साइकिल वर्किंग विद इन द सेम टेम्परेचर लिमिट्स, कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड। पावर रिक्वायर्ड आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? कितनी पावर, यानी कि कितना वर्क होगा, पावर कितनी होगी, मतलब W की वैल्यू आपसे पूछी गई है। और आपको कुछ दिया हुआ है क्या? आपको दिया हुआ है जो एक्चुअल COP है बच्चे, एक्चुअल COP इज इक्वल टू 20% ऑफ मैक्सिमम COP। बोलो यस और नो, ऐसा दिया हुआ है कि नहीं? ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, यस सर। ऐसा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो आप मुझे बता दीजिए पहले कि मैक्सिमम COP कितनी हो जाती है? मैक्सिमम COP कितनी हो जाएगी? क्या TL अपॉन TH माइनस TL। और TL की वैल्यू कितनी है? 238। TH की वैल्यू कितनी है? 303 माइनस 238। तो यहाँ से आप मैक्सिमम COP बता देंगे मुझे कितनी आ जाएगी? 3.66 3.66 को मैं 3.67 लिख सकता हूँ क्या? यस सर। नाउ तो यहाँ से मेरे को एक्चुअल COP मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए जरा, एक्चुअल COP दैट इज 20% ऑफ मैक्सिमम COP। तो एक्चुअल COP कितनी हो गई? दैट इज 0.2, 20% का मतलब 0.2 इंटू मैक्सिमम COP कितनी है? 3.67। बोलो कितनी आ गई एक्चुअल COP? 0.733 अरे कितना आ रहा है ये? 3.67 0.734 0.733 Yes, it is coming out 0.734, right। अब आप सभी जानते हैं एक्चुअल COP क्या होती है? दैट इज इक्वल टू QL डिवाइडेड बाय W। तो 0.734 इज इक्वल टू QL की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है, 140 किलो जूल पर सेकेंड। 140 किलो जूल पर सेकेंड डिवाइडेड बाय W। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी W की वैल्यू। कितना आ रहा है W? 191.7 191.7 यूनिट क्या होगी? किलो जूल पर सेकेंड। सेकंड। बोलो क्लियर है ये बात आपको? यही तो बताना था आपको, यही आपको बताना था, यही आपसे पूछ रहा था कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो T1 T2 की वैल्यू आपको, TL और TH की वैल्यू आपको दे रखी थी, तो मैक्सिमम COP आ जाएगी। और क्वेश्चन के अंदर कह रहा था कि मैक्सिमम COP का जो एक्चुअल COP है वो 20% है, तो एक्चुअल COP आ जाएगी, उसका 20% ले लेंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पर टन में दिया हुआ था रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी, तो उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं पहले से कि 1 TR कितना होता है? 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। तो यहाँ से QL की वैल्यू मिल जाएगी और आप COP का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आपको मिल जाएगा बच्चे यहाँ से मिनिमम वर्क। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। थैंक यू।